नाज़रीन, अमेरिका में पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने से पहले मैं पाकिस्तान में भी पुलिस के महकमे में ही मुलाजमत करता था। हमारे एक डीआईजी साहब थे, उन्हें जरासीम का खौफ था। जब वो हैदराबाद में आए तो उन्होंने आते ही डीआईजी ऑफिस हैदराबाद के तमाम पर्दे उतरवा दिए। उन्होंने कहा ये जरासीम का घर है और उन्होंने हुक्म जारी किया कि डीआईजी ऑफिस हैदराबाद को डिटोल मिले पानी से धोया जाए। वो किसी शख्स से हाथ नहीं मिलाते थे कि जरासीम ना लग जाएं। अगर कोई एसएसपी उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करता था तो वो उसे कहते थे तू सलूट कर देता, बस बस हो गया सलाम, हाथ मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई एसएसपी हाथ मिला बैठता था तो वो उसके सामने ही अपने हाथ फ़ौरन डिटोल से धोते थे। मुबैना तौर पर उन डीआईजी साहब को सियासी इंतकाम के तौर पर हैदराबाद ट्रांसफ़र किया गया था और उन डीआईजी साहब को अपनी हैदराबाद में पोस्टिंग पसंद नहीं थी। लिहाजा उन्होंने फ़ैसला किया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पंजाबी बोलेंगे, किसी को समझ आए या ना आए। वो हमेशा पंजाबी ज़ुबान में गुफ्तगू किया करते थे। उन्होंने अपने ऑफिस से तमाम कुर्सियां भी उठवा दी थी। शायद ये जरासीम का खौफ था कि कुर्सियों पर लोग बैठेंगे तो जरासीम छोड़ जाएंगे। उनके कमरे में सिर्फ उन्हीं की कुर्सी थी। जो भी शख्स आता था उसे खड़े होकर ही बात करना पड़ती थी, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। एक रोज़ डीआईजी हैदराबाद के बंगले की डिश ख़राब हो गई। पुलिस वाले डिश वाले को लेकर आए तो डीआईजी साहब ने कहा कि ये डिश वाला मेरे कमरे में नहीं जाएगा क्योंकि इसको जरासीम लगे हुए हैं, लिहाजा इसे कहो पहले ये नहाए और इसके औजार पानी में उबाल लो ताकि जरासीम मर सकें। तो पुलिस वालों ने उस डिश वाले को कहा कि जाओ नहाओ। तो वो बड़ा परेशान हुआ, लेकिन पुलिस वालों का ऑर्डर मानना था। डीआईजी साहब ने एक नई बेडशीट उसे ला कर दी, कहा कि इसकी धोती बांधो, नहाने के बाद अपने कपड़े नहीं पहनना। लिहाजा वो डिश वाला पहले नहाया, उसके औजार पुलिस वालों ने उबाले, उसने धोती बांधी नई बेडशीट की और वो डीआईजी साहब के कमरे में दाखिल हुआ। डिश ठीक करने के दौरान उसे लगा कि उसे छत पर जाना पड़ेगा डिश को मूव करने के लिए। डीआईजी साहब ने कहा कि नहीं, तू नहीं छत पर जाएगा क्योंकि उत्थे गया तो फिर जरासीम लग जाएंगे। तो फिर पुलिस वालों ने एक कांस्टेबल को छत पर भेजा वायरलेस देकर, और वो वायरलेस के ज़रिए डिश वाले से गुफ्तगू कर रहा था ताकि डिश ठीक की जा सके। एक रोज़ मौसम बहुत ख़राब था, डीआईजी साहब ने घर जाना था। उन्होंने अपने ऑपरेटर निज़ाम को कहा कि जा बाहर देख, नेरी तो नहीं आई। अब निज़ाम बेचारे को क्या मालूम कि पंजाबी में नेरी आंधी को कहते हैं। वो बाहर गया, उसने इधर उधर देखा, सबसे पूछा, इधर उधर हर जगह देखा, तो आके डीआईजी साहब को कहने लगा कि नहीं जी, नेरी तो नहीं आई। तो डीआईजी साहब घर जाने के लिए ऑफिस से बाहर निकले तो बाहर तो आंधी चल रही थी। वो घबरा कर अंदर वापस आए क्योंकि आंधी से जरासीम उड़ते हैं। आते ही गुस्से हो गए। उन्होंने निज़ाम को कहा कि मैं तेनू क्या सी देख, बाहर नेरी तो नहीं आई, तू क्या नहीं आई, बाहर तो नेरी आई हुई है। उसने कहा जी मैंने तो हर जगह देखा और सबसे पूछा भी कि मिस नेरी तो नहीं आई। सबने कहा नहीं, कोई मिस नेरी नहीं आई। एक रोज़ डीआईजी साहब ने कहा कि मुझे पोल्का आइसक्रीम खानी है, लेकिन कोई शख्स उस आइसक्रीम के कप को हाथ ना लगाए। उन दिनों सबसे बड़ा ब्रांड यही था। लिहाजा पुलिस वाले पोल्का आइसक्रीम की गाड़ी पकड़ कर ले आए, वो गाड़ी जो आइसक्रीम की दुकानों पर आइसक्रीम सप्लाई किया करती थी। डीआईजी साहब को बताया गया कि पोल्का आइसक्रीम की गाड़ी आ गई है। तो डीआईजी साहब बंगले से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि सारे पीछे पीछे हट जाओ तो इस गड्डी का दरवाज़ा खोल दियो, और आइसक्रीम वाले को कहा कि तू परे खड़े हो गए अपना बिल बनाता रहे दूरों देख के। तो डीआईजी साहब अपना थैला लेकर गाड़ी में दाखिल हुए और उन्होंने अपनी पसंद की जो जो आइसक्रीम चाहिए थी वो ख़ुद अपने हाथ से उस थैले में डाली, और आइसक्रीम वाला दूर से खड़ा बिल बनाता रहा। आइसक्रीम लेने के बाद डीआईजी साहब ने अपने स्टाफ को कहा कि इसने जितना भी बिल बनाया है इसे 1000 रुपया ज़्यादा दे दिया जाए। एक रोज़ डीआईजी ऑफिस हैदराबाद में एक लड़का आया। उसने काला चश्मा पहन रखा था फैशन के तौर पे। उस लड़के ने सूबाई होम सेक्रेटरी का कार्ड अंदर भिजवाया रेफरेंस के तौर पे। डीआईजी साहब ने उसे अंदर बुलाया और देखा कि उसने काला चश्मा पहना हुआ है। तो डीआईजी साहब ने कहा रुक जा उत्थे ही, अंदर ना बढ़ी, बाहर निकल। और डीआईजी साहब पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए और अपने स्टाफ को कहा कि मेरे कमरे के अंदर एक लड़का दाखिल हुआ है, उसको आशूबे चश्म की बीमारी है, आँखों की बीमारी। और डीआईजी साहब ऑफिस छोड़कर घर चले गए और वहाँ से उन्होंने हुक्म जारी किया कि मेरे ऑफिस को, पूरे ऑफिस को डिटोल से धोया जाए। डीआईजी ऑफिस हैदराबाद में एक दरबार लगता है जिसमें पुलिस वालों की पेशियाँ होती हैं।
जो पुलिस वाले बगैर बताए गैर हाज़िर हो जाया करते थे, उन्हें पता था कि पेशी के दौरान क्या कहना है। वो दरबार में डीआई साहब को बताते थे कि सर मुझे नज़ला था, मैं इसलिए नहीं आया। डीआईजी साहब कहते थे अच्छा तैनू नज़ला सी, तू चंगा कीता तू नहीं आया, तू चंगा कीता। उन दिनों किसी को डीआईजी ऑफिस में छुट्टी चाहिए होती थी तो वो यही वजह बताया करता था कि मुझे लगता है शायद मुझे नज़ला सा हो रहा है, तो उसे फ़ौरन छुट्टी मिल जाया करती थी कि कहीं नज़ले के जरासीम ना ऑफिस में फैल जाएं। उन दिनों डीआईजी ऑफिस में हर शख्स अपनी जेब में डिटोल से भीगा हुआ रुमाल रखता था, क्योंकि डीआईजी साहब जब ऑफिस का विज़िट करते थे तो जिस भी मेज़ पर जाते थे उन्हें अगर डिटोल की खुशबू आती थी तो वो समझते थे कि ये सही है, ये बिल्कुल जरासीम से पाक है, वो खुश होते थे। लिहाजा तमाम लोग अपनी अपनी जेबों में डिटोल वाले रुमाल रखते थे ताकि डीआईजी साहब को मालूम हो कि उनका स्टाफ जो है वो जरासीम से पाक है। एक रोज़ जुमे का दिन था। शहबाज बिल्डिंग हैदराबाद में एक छोटी सी मस्जिद है, डीआईजी ऑफिस भी वहीं पर है। डीआईजी साहब जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद में गए तो मस्जिद नमाजियों से भर चुकी थी। आखिर में बाहर जगह मिली। जून जुलाई के महीने में फ़र्श सख्त गर्म था। डीआईजी साहब जब सजदे में गए तो उनका माथा जलने लगा और मौलवी साहब बड़े लंबे लंबे सजदे कर रहे थे। तो डीआईजी साहब ने जुम्मे के बाद पुलिस वालों को कहा कि इस मौलवी को पकड़ कर मेरे पास लाओ। तो शाम के वक्त पुलिस वाले मौलवी साहब को और मस्जिद इंतज़ामिया को बंगले पर ले गए। डीआईजी साहब को बताया गया कि मौलवी साहब आ गए हैं। डीआईजी साहब आए और उन्होंने सबकी तरफ देखा और पूछा कि मौलवी केड़ा है। उन्होंने कहा जी ये है मौलवी। उन्होंने कहा तू जुमा पढ़ा रहा सी अज? उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा तू लोगों को नमाज तो पजाना है? उन्होंने कहा नहीं सर। उन्होंने कहा नहीं, मैं सजदे च गया, मैं कोई 11 दफ़ा सुभाना रब्बी अल-आला कह लिया सी ते तू नहीं उठिया सजदे सो, मैं समझे तू मर गया। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਠੰਡੇ ਕਾਲੀਨ ਤੇ ਸਜਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਗਰਮ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਸਜਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ कि तू किवें लम्बे लम्बे सजदे करना है। डीआईजी साहब पुराने नोटों को हाथ नहीं लगाते थे, लिहाजा जिस रोज़ तनख्वाह देने का वक्त आता था उस रोज़ अकाउंटेंट डीआईजी साहब के लिए बैंक से नए और करारे नोट लाया करता था ताकि डीआईजी साहब को तनख्वाह दी जा सके। डीआईजी साहब ट्रांसफ़र होकर लाहौर चले गए। माल्टों का मौसम था। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने डीआईजी साहब को माल्टे भिजवाने थे, लिहाजा माल्टे ख़रीद कर तमाम माल्टों को धोया गया, टिशू से साफ़ किया गया। हर माल्टा एक अलहदा टिशू में लपेटा गया। माल्टों की पेटी भी टिशू पेपरों से भरी गई। इस तरह माल्टे डीआईजी साहब को लाहौर भिजवाए गए। नाज़रीन, डीआईजी साहब अपने स्टाफ का बहुत ख्याल करते थे। वो ट्रांसफ़र होकर लाहौर चले गए, उसके बाद वो रिटायर होकर पाकिस्तान छोड़ गए, मगर वो अपने स्टाफ का बहुत ख्याल करते थे। उनके साथ काम करने वाले कांस्टेबलों को जब भी कभी माली इमदाद की ज़रूरत पड़ी, डीआईजी साहब ने बैरून मुल्क से लाखों रुपए उनको भिजवाए और आज भी उनका ख्याल रखते हैं। मैं हूं अमेरिका से अहमद फराज राव। हम आपके लिए लाते हैं मुख्तसर मगर दिलचस्प मालूमाती वीडियोस। नाज़रीन, अगर आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पर भी क्लिक कर दें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।